thereafter the Chief of Defence Staff General Bipin Rawat. Memorial Battery under command of Lieutenant Colonel Jitendra Singh Mehta, Sena Medal and Bar. The Gun Position Officer is Nab Subedar Anil Chand. The flag will be unfurled by Major Swaminathan of the Indian Army. And in this multi-hued character of India, there is one common denominator, one belief, one prayer, one ethos, the nation first, always and every time. देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। असाधारण वीरता का कीर्ति स्तंभ अजय अमर अखंड। Deputy Lieutenant Farhan Ishraf and Flight Lieutenant Sibul Rahman. The distinguished Bangladesh contingent participating for the first time in the Republic Day Parade carries the legacy of the legendary Mukhtar Rahman. 2021 marks the 50th year of the Liberation War with a valiant. Ladies and gentlemen, look towards your left. We have the first contingent, the Khyber Warriors, 61st Cavalry, donning the uniform of the erstwhile war. घुड़सवार दस्ते के ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर पहला मैकेनाइज्ड कंटिंजेंट मुख्य युद्ध टैंक T-90 भीष्म का नेतृत्व 54 आर्मर्ड रेजिमेंट के 5 किलोमीटर तक मंच घेरने की क्षमता रखता है। इतनी भी भीषण गोलीबारी हो Numerous gallantry medals including 2 Paramveer Chakra, 2 Ashok Chakra, 6 Mahavir Chakra, 4 Kirti Chakra, 46 Veer Chakra, 18 Shaurya Chakra and 77 Sena medals. Motto of the battalion is Pehla, Hamesha Pehla and the war. सही करें पहली बार और हर बार युद्ध में सर्वोच्च को सुनिश्चित करता है। रेजिमेंट का युद्ध घोष है स्वामी शरणम अय्यप्पा। ये मिसाइल 400 किलोमीटर की अपनी अधिकतम रेंज में अब रंगे के आगे राजपथ पर अगला दस्ता उन्नत या अपग्रेडेड शिल्का हथियार पीटी चौधरी ने। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.25 अरब की ताकत है। भारत एक अखंड राष्ट्र है,
ladies and gentlemen, approaching the saluting desk, the Mahar Regiment, contingent led by Lieutenant Subhayu Bose of the 3rd Battalion, the Mahar Regiment. रेजिमेंट का गठन डोगरा राज्य के संस्थापक महाराज गुलाब सिंह द्वारा सन 1820 में स्टेट फोर्सेस के रूप comprises 68 musicians led by Subedar Major T. Lazar of Artillery Center and assisted by Naib Subedar Mahadev Bhajantri, Subedar Parvinder के जनजातीय योद्धा शामिल राजपथ पर पहली बार अपने शौर्यपूर्ण कदमों के निशान छोड़ते हुए देश की अखंडता एवं एकता का प्रतीक मद्रास टेरे Indian Air Force tableau showcasing scaled-up models of light combat aircraft, light combat helicopter, Sukhoi 30 MK 1971 that led to speedy surrender of the Pakistani troops, thereby leading. Now, gradually coming up to the saluting desk, the tableau from the Defence Research and Development Organization (DRDO), led by Commander Abhishek Singh Gawande of the Indian Navy. DRDO is the premier agency carrying out research and development in advanced defense technologies for equipping armed. यानी तटरक्षक बल के इस दस्ते का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट आशीष नागर कर रहे हैं। इनका साथ दे रहे हैं नमस्कार, मैं IPS बाबा अपनी सहयोगी नीलम मलकानिया के साथ आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ और 72वें गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपसे निवेदन कि आप सुरक्षा में सहयोग दें दिल्ली पुलिस का, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रहें। हम ये संबोधन आपको नायब सूबेदार जयराम सद्भावना के लिए भी प्रसिद्ध है और एक जो विशेष अनुरोध ये राज्य दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है जो सालाना लगभग 650 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करता है और विश्व चाय बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भी रखता है। यहाँ हमें कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, केरल से करगिल घाटी तक गुवाहाटी। वास्तुकला शास्त्र के संरक्षक रहे और इन्होंने कई स्मारक बनवाए। वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण तमिलनाडु के चेंगलापट्टू जिले में स्थित ममल्लापुरम का तट मंदिर है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये स्थल नगर कला और वास्तुशिल्प का जल पर जय जयति भारत 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 दर्शन यहाँ झांकियों के माध्यम से हम कर रहे हैं। ये झांकियाँ हमारी समृद्ध कला और संस्कृति, हमारी प्राचीन परंपराएं दर्शाती हैं। सैकड़ों कलाकारों का उत्साह बढ़ाइए तालियों के साथ। शिव के वाहन नंदी केदारनाथ धाम में यात्रा करने वाले तीर्थयात्री और भक्ति में लीन श्रद्धालुओं को दिखाया गया है। हर हर महादेव का नारा आप लोग लगाकर इस झांकी को अपनी शुभकामनाएं दें। झांकी के पीछे के हिस्से में और त्योहारों को भी उजागर किया जा रहा है। झांकी के मध्य में घोड़ी या घोड़ी वाद्य यंत्र है जिसे शुभ अवसर पर बजाया जाता है। जिनका 400 जन्म वर्ष यहाँ पर मनाया जा रहा है, उन्होंने मानवता की भलाई के लिए खुद का बलिदान कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1921 को अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम तेग बहादुर साहब जी का अंतिम संस्कार किया गया था। वे नवंबर 1675 को चांदनी चौक में शहीद हुए। और अब अगली झांकी त्रिपुरा की रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। नमस्कार, आइए आपसे चलते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की ये झांकी शोभित शादी है और सिक्किम के रक्षक कंचनजंगा पर्वत देवता की पूजा अर्चना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे प्राचीन समय से इस पवित्र राज्य की
स्थान बताया गया है। पूरे विश्व में अयोध्या को राम जन्मभूमि होने के कारण सनातन संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ये झांकी दिल्ली के चांदनी चौक की पुनर्विकास परियोजना को दर्शा रही है। एक झलक ऐतिहासिक शहर शाहजहानाबाद के पर्यावरणीय दिल्ली वालों, अगर दिलवाले हो तो राजस्थान या दिल्ली की जाइएगा। और अब हम आपके लिए चलते हैं कर्नाटका। आज और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है, जहाँ एक और 3 झांकियों के माध्यम से राज्य विशेष के मंदिर और धार्मिक स्थल दिखाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर उस राज्य विशेष में हो रहे आधुनिक विकास को भी चित्रित किया गया है। और चलते हैं अब अगली झांकी की ओर, तो आपको बता दें, मगर अंदर से उनका दिल बिल्कुल नर्म और मीठा है। तो आइए आंध्र प्रदेश की झांकी की तरफ चलते हैं। लेपाक्षी जिला अनंतपुर में स्थित विजयनगर स्थापत्य शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। बड़ा राज्य है और इसमें 26 जनजातियां और उप जनजातियां निवास करती हैं। झांकी के पहले हिस्से में बौद्ध भिक्षुओं को परंपरागत वेशभूषा में दिखाया गया है। संस्कृत द्वारा संचालित है। इसमें आप देख पाएंगे आगे बढ़ते हुए CSC और PM के स्कॉलरशिप कार्यक्रम दिखाए गए हैं। झांकी में और सेलफोन और मानव के माध्यम से स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। झांकी के सामने के हिस्से में एक मुस्कुराते हुए सशक्त श्रमिक की विशाल संरचना को दिखाया गया है, जिसको श्रमिकों द्वारा। और ये इस कोविड से बचाव में गिलोय तो अभी सबकी जबान पर नाम चढ़ा हुआ है। ट्रेलर के सामने के हिस्से में आयुष काढ़ा और च्यवनप्राश को इम्यूनिटी बिल्डर के रूप में भी दर्शाया गया है। सेवा और निष्ठा के ब्रह्म गया है। चंद्रपुष्कर घाटी में उच्च मंगल वाला त्वरित एक्शन टीम के वाहन के दिखाया जाता है। साथ ही मध्य भाग में बल की दिखाया गया है। इस बल का भारत के और अब भारतीय तटरक्षक बल की ये झांकी कई जहाज़ों को प्रदर्शित करती हुई आपके सामने से गुजर रही है, जो तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक फैले हमारे विशाल समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए विविध भूमिका निभाने में सक्षम है। झांकी से मंच को सलामी देने वाले अधिकारी जब साथ ही ये भी ध्यान रखता है कि कुछ भी भ्रमित करने वाली सूचनाएं आप तक न पहुंचे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी नव भारत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस झांकी का। झांकी की थीम तालियों में कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप सही मायने में अपने आप को कहते हैं कि हम भारतीय हैं, आओ बनाएं कुछ सड़कें आसपास। अरसा हुआ है हमें एक दूसरे से पिछड़े हुए। सीमा सड़क संगठन की ये झांकी जवान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। अमर शहीदों के बलिदान को याद करती हुई ये झांकी और अपनी यहाँ से परफॉर्मेंस के लिए सलामी मंच की ओर जाएंगे। वहाँ जाकर राष्ट्रपति महोदय के सामने अपने को का आपके सामने सुनाया जाएगा। तो ओवर टू सैल्यूटिंग बेस। मंत्रालय का तोहफा ओजो भारत तेजो भारत, यानी इम्यून इंडिया एक्टिव इंडिया। यदि समर्थ भारत मुस्कान है भारत की, तो स्वस्थ भारत सफल उड़ान है भारत की। संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। ladies and gentlemen, showcases Indian Coast Guard vessels that are capable of With him is Wing Commander S.S. Gehlot, flying the Dakota. The captains of the other two aircraft, Wing Commander Mukul Khare and Squadron Leader Rathor. The Mi-17 1V helicopter is an armed helicopter that can carry load, passengers, armament, other specialist equipment. Today representing the Mi-4 helicopters are Mi-17 1V helicopters, reminding all of us about the life
Siddharth Rawat. The other members of the formation are Wing Commander Rohit Singh Thakur and Wing Commander Nikhil Mehrotra. And there you can see Sudarshan formation comprising 1 Chinook and 2 Mi-17 helicopters. And you can see Rakshak formation from the Rashtrapati Bhavan side, consisting of 1 Mi-35 attack helicopter, flanked by 4 Apache helicopters. Other members of the formation, Group Captain Indubeet Singh. Since the induction of these aircraft into the Indian Air Force, they have carried out numerous mercy missions. Formation airborne from Air Force Station, Hindon. Lieutenant Dheeraj Yadav. Netra formation, the AWNC aircraft airborne from Air Force Station Uttarlai, while the Sukhoi Support airborne from Air Force Station Jodhpur. From Air Force Station Hindon, MiG-29s from Air Force Station Nal, while the Sukhois from Jodhpur. Nagarkoti flying the MiG-29s, and there you can see immaculate formation called Eklavya. Shobhit Mishra. And there you can see 3 Sukhoi 30s. Watch the aircraft. Now put up a trident in the sky. And following them are 3 advanced light helicopters, part of the much acclaimed Sarang Aerobatic Display Team. They shall fly past in victory formation, streaming colors of the national flag. सारंग दल के हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों को बिखेरेंगे. हमारी संस्कृति चक्र विद स्क्वाड लीडर किसले कांत. आसमान तक पहुंचाने के जो हम सब के संकल्प है ना, उसे आसमान में उकेर ले जा रहे हैं. जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा. हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा. हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा. It's been a truly historic and a red letter day.